अब स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हमें पता है कि जो भी डेटा है उसके रैंकिंग्स हमें असाइन करने पड़ते हैं। बट मान लो कोई दो ऑब्जर्वेशन सेम है, दो या तीन या एक से ज़्यादा है ना, तो सेम ऑब्जर्वेशन है तब रैंक असाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 25 दो ऑब्जर्वेशन है और रैंकिंग के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो 4 एंड 5 रैंकिंग देना पड़ेगा, है ना। तो कौन से 25 को फोर्थ रैंक देंगे, कौन से 25 को फिफ्थ रैंक देंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पहले 25 आ रहा है उसको हम फोर्थ दे रहे हैं तो नेक्स्ट जो जिसका स्कोर 25 है उसको हमें फिफ्थ रैंक देना पड़ेगा, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। स्कोर दोनों का सेम है, फिर इसको फोर्थ बोल रहे हैं इसको फिफ्थ बोल रहे हैं, है ना। उसको हम बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस में टाई हो रही है। अब टाई हो रही है ना, तो फिर रैंक में हम एवरेज सेट करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला में क्या चेंजेस होंगे। बट या टाइड रैंक आपको देखना है पहले। स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वो पता होना चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। सो वो पहले प्रेफर कर लेना, उसके कंटिन्यूएशन में ये टाइड रैंक है ना। तो वहाँ हमने ये फॉर्मूला देखी थी कि अगर टाई नहीं है तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। अब ये सब क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो आप वो प्रेफर कर लेना, है ना। अब मान लो कि ये जब हम रैंक असाइन करते हैं तब कोई दो रैंक बीच में टाई हो रही है, तो रैंक असाइन करने में हम तो एवरेज दे देंगे, है ना। फॉर एग्जांपल फोर्थ एंड फिफ्थ दो रैंकिंग के बीच में टाई है, तो हम उसको 4 + 5/2 यानी कि दोनों को हम 4.5 रैंकिंग दे देंगे। और सपोज 3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, सेवेंथ रैंक, एट्थ रैंक, नाइन्थ रैंक, तो फिर हम 7 + 8 + 9 यानी कि एवरेज सेट करेंगे वो 8 होगा, तो तीनों को हम 8 8 8 बोल देंगे। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल आगे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट यस, जितनी टाइम टाई हो रही है वो हमें मेजर करते जाना पड़ेगा। यानी कि मान लो पहले दो डेटा के बीच में टाई हो रही है तो हमारा M1 होगा फर्स्ट टाई, दो डेटा के बीच में हो रही है। फिर आगे जाएंगे तो फॉर एग्जांपल फिर से तीन डेटा के बीच में टाई मिल रही है, सेकेंड टाई तीन डेटा के बीच में हो रही है, तो सेकेंड टाई यानी कि इस M2 हम बोल देंगे 3, ठीक है। तो सो एंड सो वन, जितनी की टाइज हमें मिल रही है, कितने डेटा के बीच में टाई मिल रहे हो, तो M1 M2 M3 M4 ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें पहले कलेक्ट कर लेने हैं। फिर टायर्ड रैंक में फॉर्मूला ये नहीं होगी, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टायर्ड रैंक है तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस होगा, 1 - अब यहाँ हमें इंटू ब्रैकेट 6 इंटू ब्रैकेट समेशन ऑफ डी स्क्वायर की जगह समेशन ऑफ डी स्क्वायर तो होगा, बट उसमें से हमें टाइड के बारे में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सो M1 अगर हमारा फर्स्ट टाई है तो उसको M1³ -M1 / 12 करना पड़ेगा और वो टर्म हम ऐड करेंगे। सिमिलरली सेकेंड टाई M2 के बीच में है, सो M2³ -M2 / 12 से हम ऐड करेंगे, सो एन सो ऑन। समझ रहे हो आप। अगर थर्ड टाई भी मिल रही है तो M3³ -M3/12 अगेन वो भी ऐड करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई वो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है, n × n² - 1, ठीक है। सो टाई नहीं हो रही है तो फॉर्मूला ये है, बट अगर टाई हो रही है रैंकिंग के बीच में तो फॉर्मूला ये होगी, ठीक है। आइए आइए यही सारी चीज़ हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सो मान लो हमारे पास एक्स एंड वाई के ऑब्जर्वेशंस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स एंड वाई के ऑब्जर्वेशंस है। सपोज 10, 12, 18, 18, 15, 40। देख रहे हो यहाँ टाई होगी, ओके। वाई के ऑब्जर्वेशन है 12, 18, 25, 25, अगेन टाई, 50 और 25, 3 टाइम्स टाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ 25, 25, 25 तीन ऑब्जर्वेशन है तो तीन डेटा के बीच में टाई है, यहाँ दो डेटा के बीच में टाई है ना। तो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, लेट अस सी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में टेबुलर
अरेंज कर देंगे डेटा को। सो सॉल्यूशन एक्स एंड वाई, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। सो एस एन इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, एक्स का डेटा है 10 12 18 18 15 एंड 40। फिर वाई के ऑब्जर्वेशन है 12 18 25 25 50 एंड 25। अभी रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई एंड डी, एंड फाइनली हम फाइंड करेंगे डी स्क्वायर। टेबल तो इतना ही बनाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ हम लिख देंगे जो टाइज मिल रहे हैं उसके बीच में m1 m2 की वैल्यू, है ना। हमें पता है 2 टाइम्स टाई मिल रही है तो m1 m2 2 मिलेगा। ओके, अब पहले x के रैंक्स हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम डेटा क्या होगा, यस 10। सो इसको हम रैंक दे देंगे 1। ओके, फिर सेकंड मैक्स डेटा 18 18 रिपीट होगा, ठीक है ना। सो इसको रैंक नहीं तो हम 2 देंगे, नहीं तो हम 3 देंगे, बट 2 एंड 3 की एवरेज 2.5। सो इसको भी 2.5, इसको भी 2.5, समझ रहे हो आप। ओके, सो 2 एंड 3 यूज ना। अभी फोर्थ रैंक हमें देना है। सो उसके बाद नेक्स्ट आएगा 15। सो इसको हम फोर्थ रैंक देंगे। फिर 12, सो इसको हम फिफ्थ रैंक देंगे। और 10 उसको हम सिक्स्थ रैंक देंगे। अब वाई की रैंकिंग कर देते हैं तो उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 50 है। सो उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम आएगा 25, बट 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। सो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वो तीनों की एवरेज थर्ड होगा। सो इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, है ना। सेकेंड एंड फोर कहीं आएगा ही नहीं। सो फोर रैंकिंग असाइन हो चुके हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि 2 एंड 4 दिख तो रहा नहीं, है ना। क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ 3 के बीच में टाई थी, एवरेज हमने 3 निकाला और सबको 3 3 3 दे दिया, सब खुश, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सॉरी मैंने ना सही है, 25 को 3, 25 तो 23। ओके, सो 2 3 4 4 रैंक असाइन हो चुके हैं। अब फिफ्थ रैंक हम 18 को देंगे और सिक्स रैंक हम 12 को देंगे। अभी डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है ना। सो अब फॉर्मूला में नहीं है लिखा, अदरवाइज रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। आप रैंक ऑफ वाई माइनस रैंक ऑफ एक्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 0 और यहाँ भी 0, 2.5 माइनस 3 यानी कि -0.5, 2.5 माइनस 3 -0.5, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 3 -2, स्क्वायर्स करेंगे। सो 0 0.5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.25 पॉजिटिव, 0.25 पॉजिटिव, 9 एंड 4, ठीक है। ओके, अब यहाँ एडिशन करना है। सो ऑब्वियसली ये 0.5 है, 9 एंड 4 13.5 हो जाएगा, ठीक है, 13.5। ओके, अब हमें देखना है टाई कहाँ कहाँ हुई थी। तो हम देख सकते हैं जब एक्स के रैंकिंग कर रहे थे ना तब 2 डेटा के बीच में टाई थी, इसलिए m1 हो जाएगा हमारा 2। और जब वाई की रैंकिंग कर रहे थे तब 3 डेटा के बीच में टाई थी, 3 डेटा के बीच में टाई थी, इसलिए हमारा m2 हो जाएगा 3, ठीक है। 2 टाइज मिल रही थी, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। ओके, अब फॉर्मूला तो हमारी यही है। सो r कैसे मिलेगा, r इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स इनटू ब्रैकेट। अब समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या था हमारा, 13.5 प्लस अब 1/12 इंटू ब्रैकेट m1 क्यूब यानी कि 2 क्यूब 8 माइनस 2 प्लस 1/12 m2 क्यूब 27 माइनस m2 यानी कि 3। बस 2 ही बार टाई है इसलिए ब्रैकेट ओवर, डिवाइडेड बाय हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने थे, 6 ऑब्जर्वेशन थे, इसीलिए 6 इंटू n स्क्वायर
36 माइनस 1 यानी कि डायरेक्ट 35 भी लिख सकते हो। ठीक है। और यस, अब आगे की कैलकुलेशन कैल्स यूज़ करके आप आराम से कर सकते हो। सो मैं यहाँ डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट यस ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.5429। आई होप कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, डाउट ना है इसलिए। सो 1 - 6 टाइम्स पहले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है। सो साइंटिफिक कैल्स यूज़ करके आप एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हो सारी की सारी। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ। ओके यस। सो 13.5 लिखेंगे, 13.5। ठीक है, प्लस अब यहाँ ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि रेशियो लेना है, इसलिए मैं कर दूंगा ब्रैकेट। ओके। सो 8 - 2 यानी कि 6 रहेगा, डिवाइडेड बाई 12। ऐसे 1/2 भी कर सकते थे, बट नो प्रॉब्लम। अगेन प्लस 27 - 3 क्या मिलेगा, 24, है ना, बट ब्रैकेट कर देते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 12, 2 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई 12, ब्रैकेट ओवर। सो ये ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई, वो क्या होगी, 16। ठीक है, 16 और डिवाइडेड बाई 36 - 1 यानी कि 35, 35 इंटू 6, 35 इंटू 6, सो 210। ओके। और यस ये कैलकुलेशन हम फिर से एक साथ कर सकते हैं। 1 माइनस इंटू ब्रैकेट, अब 6 इंटू 16 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 6 इंटू 16 और डिवाइडेड बाई 210, डिवाइडेड बाई 210 ब्रैकेट ओवर। ठीक है। सो आंसर मिलेगा 0.5428। और 8 के बाद 57 है, सो 29 भी कर सकते हैं। सो 5429। ठीक है, 0.5429 या 27 लिखो तो भी वो वैलिड आंसर है। सॉरी 28 लिखो या 29, डजेंट मैटर, राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट।